हेलो फ्रेंड्स, आज के कॉन्वर्सेशन का टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन समर वेकेशंस। दो मित्रों के बीच का वार्तालाप गर्मियों की छुट्टियों के बारे में। अब जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां आने ही वाली हैं, तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन हमारा फ्रेंड्स के साथ होता ही है। तो इस तरह का कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में हमें कैसे करना है, इस वीडियो में हमने आपको वही बताया है। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निकी, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर समर वेकेशंस? निकी, तुम्हारे गर्मियों की छुट्टियों के क्या प्लान्स हैं, क्या योजना है? आर यू गोइंग समवेयर? क्या तुम कहीं जा रही हो? नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एज यूजुअल। हमेशा की तरह मैं भी इस बार भी कहीं नहीं जा रही हूँ, या नहीं, मैं हर बार की तरह इस बार भी कहीं नहीं जा रही हूँ। यू टेल मी, वेयर आर यू गोइंग? तुम बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? वी आर प्लानिंग टू विजिट गोवा। हम गोवा जाने की योजना बना रहे हैं। विजिट, जब कोई देखने लायक या घूमने लायक जगह हम जाते हैं तो तब वहाँ पर गो की जगह हम विजिट वर्ब का यूज करते हैं। गोवा इज अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। गोवा एक बहुत ही सुंदर जगह है। वाई डोंट योर फैमिली ज्वाइन अस? तुम्हारा परिवार हमारे साथ क्यों नहीं चलता है? वी ऑल विल एंजॉय। हम सभी आनंदित होंगे या हम सभी मजे करेंगे। यू नो वेरी वेल दैट वी कैन नॉट गो एनीवेयर विदाउट आवर मदर इन लॉ। तुम इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानते हो कि मैं या हम कहीं भी अपनी सासू माँ के बिना नहीं जा सकते हैं। एज शी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अस। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर होना, क्योंकि वो पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर है। डिपेंडेंट मतलब निर्भर। हर हेल्थ डज नॉट अलाउ टू ट्रेवल फॉर लॉन्ग। उनका जो स्वास्थ्य है वो उन्हें बहुत लंबा या बहुत लंबी यात्रा करने के अलाउ या परमिशन नहीं देता है। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आस्क हर टू गो टू सम रिलेटिव्स प्लेस फॉर फ्यू डेज सो दैट यू कैन कम विद अस। उनसे कहो कि कुछ दिन के लिए वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं, जिससे कि तुम हमारे साथ चल सको। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद एनीवन। वो किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं हो पाती। कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक, या उन्हें किसी के साथ भी कोई सुविधा नहीं होती। शी डज नॉट वॉन्ट टू स्टे एनीवेयर इवन फॉर अ सिंगल डे। वो कहीं भी केवल एक दिन के लिए भी नहीं रुक सकती हैं, या वो कहीं भी एक दिन के लिए भी रुकना नहीं चाहती हैं। शी कांट एडजस्ट एनी वन, या शी कांट एडजस्ट एनीवेयर। वो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकती हैं, वो कहीं भी सामंजस्य नहीं बना सकती हैं। इट मीन्स यू कैन नॉट गो एनीवेयर इवन फॉर अ सिंगल डे। इसका मतलब ये है कि तुम कहीं भी केवल एक दिन के लिए भी नहीं जा सकती हो। देयर आर सम सोशल गैदरिंग्स वेयर यू हैव टू गो। हमारे यहाँ कुछ ना कुछ सामाजिक मिलन होता है या सामाजिक पार्टीज होती है जहां हमें जाना ही पड़ता है। इन दैट सिचुएशन व्हाट डू यू डू? इस तरह की स्थिति में तुम क्या किया करती हो? ईदर आई और माई हस्बैंड अटेंड सच काइंड ऑफ गैदरिंग्स। या तो मैं या मेरे हस्बैंड या मेरे पति इस तरह की गैदरिंग्स को, इस तरह की सभाओं को अटेंड करते हैं। वन ऑफ अस हैज टू स्टे होम टू टेक केयर ऑफ हर। हम दोनों में से एक को उनका ध्यान रखने के लिए घर पर रहना होता है। एक बार रीड कर लेते हैं। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। आस्क हर टू गो टू सम रिलेटिव्स प्लेस फॉर फ्यू डेज सो दैट यू कैन कम विद अस। शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद एनीवन। शी डज नॉट वांट टू स्टे एनीवेयर इवन फॉर अ सिंगल डे। शी कांट एडजस्ट एनीवेयर। इट मीन्स you cannot go anywhere even for a single day. There are some social gatherings where you have to go.
In that situation, what do you do? Either I or my husband attend such kinds of gatherings. One of us has to stay home to take care of her. Take care of her, उनका ध्यान रखने के लिए। तो ये हमारा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था जिसमें हमने इस सिचुएशन पर वार्तालाप किया है कि जब दो फ्रेंड्स कहीं घूमने के बारे में प्लान कर रही होती हैं, लेकिन एक की मजबूरी है कि वो कहीं नहीं जा सकती और दूसरी फ्रेंड कहीं जा रही है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको इंग्लिश में कैसे बातचीत करनी है, इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। फिर भी इसी तरह के कॉन्वर्सेशन किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।